बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हमारे साथ डीपीआर स्टूडियो में मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लोन साहब। सर अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू आवर स्टूडियो। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। सर फैसलाबाद में जैसे कि आप देख रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। इस सिलसिला में हुकूमती पॉलिसी और फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस क्या इकदाम कर रही है? जनाब कामरान आदिल डीआईजी सीपीओ फैसलाबाद की हदायत पर हमने जो कम उम्र ड्राइवरान हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया हुआ है। तमाम सेक्टर इंचार्जेस, तमाम ट्रैफिक पुलिस इस पर काम कर रही है। हम पहले इनके खिलाफ हम पर्चे देते थे, फिर हमने इनको वार्न करना शुरू किया और इनको हम बंद करके इनकी हमने एक ऐप बना के उसमें इंदराज कर रहे हैं और वालिदैन को ये बता रहे हैं कि अगर सेकंड टाइम आपने अपने बच्चों को दोबारा बाइक चलाने के लिए दी या कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए दी, उसका हमने एक ऐप के जरिए रिकॉर्ड रखा हुआ है जी। अगर सेकंड टाइम वही बंदा दोबारा अगर हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने रोका और उसके खिलाफ कार्रवाई की तो फिर हम एफआईआर का इंदराज करेंगे। तो ये मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को हरगिज़ गाड़ी चलाने के लिए या मोटरसाइकिल चलाने के लिए ना दें। हमारा असल मकसद ये है कि उनकी ज़िंदगी को भी बचाना है और दूसरे शहरियों की ज़िंदगी को भी हमने बचाना है। डेट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। सर जैसा कि आपको मालूम है कि फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। इसकी कारोबारी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए दिन के औकात में जो भारी ट्रैफिक का शहर के अंदर दाखिला होता है, इससे पैदा होने वाले मसाइल और इसके हल के लिए ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, हैवी और कमर्शियल जो ट्रैफिक है वो रात 11 बजे से पहले सिटी एरिया में नहीं आ सकती। तो इस सिलसिला में जनाब सीपीओ साहब की हदायत के मुताबिक हमारे जितने एंट्री पॉइंट है वहाँ पे हमारे नाके लगे हुए हैं। अगर कोई कमर्शियल गाड़ी बिफोर टाइम रात 11 बजे से पहले शहर में दाखिल होती है तो हम उनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी, अगर कोई गाड़ी आएगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डेट्स ग्रेट सर। सर ट्रैफिक कवानीन पर अमल के लिए मुहिम चलाई जाती है, मैसेज कन्वे किया जाता है। इसको नतीजा केस बनाने के लिए मज़ीद किन इकदाम की ज़रूरत देखिए, है? ट्रैफिक जो निज़ाम की बेहतरी है उसके लिए 3 E's के फार्मूले पे अमल किया जाता है। ई फॉर एजुकेशन है, अवेयरनेस है, ये हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद फिर रोड इंजीनियरिंग के मतलब है ई फॉर इंजीनियरिंग और थर्डली ई फॉर इन्फोर्समेंट। जब ये आपको इन्फोर्समेंट करने से पहले जब उसकी अवेयरनेस है, आपको पता चल गया, आपने देखा होगा पूरे सिटी एरिया में मैंने फ्लेक्सें लगाई हुई हैं, रोड के ऊपर अवेयरनेस बोर्ड अवेलेबल हैं। तो अवेयरनेस हमने करके फिर उसके बाद हम उस पर एक्शन लेते हैं जी। अगर कोई उस पर अमल नहीं कर रहा, अवेयरनेस होने के बावजूद वो वायलेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ फिर ट्रैफिक वायलेशन करने पे हम कार्रवाई की जा रही है। गुड सर। सर ईद उल अज़हा की आमद है, इस सिलसिला में ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद क्या प्लान तरतीब दे रही है? जी बिल्कुल, ये मेरी, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी इधर था जब ईद उल अज़हा आई तो हमने बाकायदा ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया था। मवेशी मंडियों पे हमने ट्रैफिक की मुलाजमीन की स्पेशल ड्यूटियाँ लगाई थी क्योंकि बाहर के इजरा से बहुत ज़्यादा मवेशी जो हैं वो फैसलाबाद मंडियों का रुख करते हैं। तो हमने रोड के ऊपर स्पेशल ट्रैफिक मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगाई थी। तो अल्लाह का शुक्र है लास्ट टाइम किसी किस्म की कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं हुई और कोई ऐसी ट्रैफिक के जो कह लेंगे मसला इतना बड़ा कोई सामने नहीं आया। इस सिलसिले में हमारी आज भी मीटिंग थी जनाब डीसी ऑफिस में जनाब डीसी साहब के साथ। तो जो प्रॉब्लम ये आई थी लास्ट टाइम कि जब हमारी मंडियाँ उसकी जगह कम पड़ गई थी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी जो मंडियाँ हैं, लास्ट टाइम जो हमारे शहर की मेन बड़ी मंडियाँ हैं इनमें मवेशी ज़्यादा आ गए थे और जगह कम थी। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि मंडियों की अल्टरनेट जो जगह है उसका भी अरेंज किया जाए। तो बाकी इंशाल्लाह ट्रैफिक प्लान बन गया, ड्यूटियाँ बेहतरीन लगाई जाएंगी। लास्ट टाइम हमारी मंडियों की जो ड्यूटियाँ थी वो 100 के करीब लोग थे। मेरे 4 डीएसपी सर्कल ड्यूटी पे हर वक्त मौजूद रहते थे। इस दफ़ा भी हमारे इंशाल्लाह 5 डीएसपी मौजूद हों और उसके अलावा 100 के करीब ट्रैफिक मुलाजमिन भी ड्यूटी करेंगे। डेट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट से ब्रेक का, स्टे विद अस। बढ़ता दर्जा हरारत हीट स्ट्रोक का बायस बन सकता है। अगर आप ये अलामात महसूस करें जैसा कि पसीने का ना आना, चक्कर आना, गर्म, सुर्ख और खुश्क जल्द, शदीद प्यास लगना, उल्टियों मतली आना या बेहोशी, तो फौरन सायादार और ठंडी जगह पर रुक जाएं और इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। अगर आप खुद को हीट वेव से बचाना चाहते हैं तो गर्म मशरूबात से परहेज करें, ठंडे पानी से गुस्ल करें, पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें, सर को ढांप कर रखें, बिला जरूरत गर्मी में बाहर निकलने से इज्तनाब करें। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी गफलत जानलेवा साबित हो सकती है। वेलकम बैक। सीटीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सवालात के सिलसिले की तरफ वापस चलते हैं।
सर जैसा कि गर्मी का मौसम है, हीट स्ट्रोक का ख़तरा है और इस शदीद गर्मी में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद और महकमा इनकी आसानी के लिए क्या सहूलियात इनको प्रोवाइड कर रहा है? बिल्कुल एडिशनल आई जी ऑफ ट्रैफिक पंजाब जनाब CPO साहब फैसलाबाद की हदायत पर तमाम ट्रैफिक मुलाजमीन जो फील्ड ड्यूटी करते हैं उनके लिए हमने छतरियों का बंदोबस्त किया है। उसके अलावा ठंडे पानी की बोतल जो है वो उनको मुहैया की जा रही है। उसके अलावा कैंटीन, मोबाइल कैंटीन जो कि पॉइंट पे जाके ट्रैफिक मुलाजमीन को ठंडा पानी, मशरूबात पेश किए जा रहे हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी खड़े होकर इतनी गर्मी में लोगों की आसानी के लिए ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर कर सकें। डेट्स ग्रेट सर, वंडरफुल सर। सिटी फैसलाबाद में ट्रैफिक के हवाला से आपने क्या नया प्लान मुरतब किया है? बिल्कुल जी, जनाब एडिशनल आई जी साहब ट्रैफिक पंजाब जनाब CPO साहब फैसलाबाद की हदायत पर ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने ट्रैफिक की आवाम तक सहूलतें आसानियाँ पैदा करने के लिए हमने जो हमारे 8 बाज़ार हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि तजारती मराकज़ हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे कारोबार के सिलसिला में यहाँ पे आते हैं, हमने मज़ीद 8 बाज़ारों में ट्रैफिक की नफरी को बढ़ा दिया है। वहाँ पे जो वन वे की खिलाफ वर्जी है उसके लिए हमने कार्रवाई की है और ट्रैफिक में हमने बाकायदा वन वे को रोकने के लिए मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगा दी हैं। इसके अलावा जो लिफ्टर है, रॉन्ग पार्किंग और तजावज़ात के खात्मे के लिए हमने बाज़ारों के अंदर ही खड़े कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो हमारे जो अफसरान बाला की तरफ से फैसलाबाद के शहरियों के लिए ड्राइविंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा सहूलतें दे दी गई हैं। हमारे 24 ड्राइविंग लर्नर सेंटर बनाए हुए हैं। इसके अलावा हमने 11 टेस्ट सेंटर बना दिए हैं। तहसीलों में भी हर जगह पे टेस्ट सेंटर मौजूद है। फैसलाबाद में लेडीज़ के लिए हमने एक अलहदा टेस्ट सेंटर बनाया हुआ है ताकि उनको अलहदा कोई ख़वातीन के लिए अलहदा सेंटर हमने भी बना दिया है फैसलाबाद 15 पुलिस लाइन के अंदर। इसके साथ साथ हमने ड्राइविंग स्कूल, कुछ अब छुट्टियां आ रही हैं, मेरी ये शहरियों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको हमारे ड्राइविंग स्कूल में भेजें। हम उनको 15 दिन के अंदर ड्राइविंग की ट्रेनिंग देंगे और बेहतरीन उनको ड्राइवर बनाएंगे जिनको तमाम ट्रैफिक रूल्स की अवेयरनेस होगी। हम उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे, उनको कंप्यूटर साइन टेस्ट की भी ट्रेनिंग करवाएंगे, प्रैक्टिकल रोड पे गाड़ी चलाने की भी ट्रेनिंग कराएंगे। तो मेरी ये शहरियों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को हमारे ड्राइविंग स्कूल में भेजें। और जनाब CPO साहब की तरफ से शहरियों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा तोहफ़ा इस सीज़न समर में आप बच्चों के लिए है जी कि हमने एक ड्राइविंग बहुत स्टैंडर्ड की एकेडमी कायम की है। वहाँ पे आप अपने बच्चों को भेजें, वो वहाँ पे राइडिंग करें, राइडिंग सीखें। तो इंशाल्लाह फैसलाबाद में जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पॉजिटिव तरीके से अपनी छुट्टियां जो है वो वेल कर सकेंगे ताकि वो किसी और दीगर मनफी सरगर्मियों में हिस्सा ना लें। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। आपके लिए ड्राइविंग स्कूल बना दिया गया है। इसके अलावा आपके लिए बेहतरीन हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग अकेडमी कायम कर दी गई है। इसके अलावा स्विमिंग पूल शहरियों के लिए बना दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए, शहरियों की सहूलत के लिए जनाब CPO साहब की तरफ से की जा रही हैं। इसके अलावा मेरी ये शहरियों से अपील है कि ट्रैफिक रूल्स पे अमल करें, अपने आप को हादसा से बचाएं और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को भी बचाएं। देखिए, जब आपको ट्रैफिक रूल्स का इल्म होगा और ट्रैफिक के रूल्स पे आप खुद अमल करेंगे तो आपके फैमिली के दीगर मेंबर भी और शहरी भी उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर आप ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं तो यकीनन अगर आप खुद करते हैं तो दूसरे उसको देख के इसकी कोई कहने के उनके लिए भी ये एक मिसाल बनाएं कि ट्रैफिक वायलेशन खुद भी नहीं करनी और ना किसी को करने देनी है ताकि हादसा से बचा जा सके। तो मेरी ये शहरियों मेरा ये पैगाम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी हम लोगों ने ट्रैफिक में सानिया 24/7 हमारे ऑफिस खुले हैं सिर्फ फैसलाबाद के शहरियों के लिए, ये जनाब IG साहब पंजाब का बहुत बड़ा इक़दाम है और बहुत बड़ी सहूलतें ट्रैफिक पुलिस के अंदर कर दी गई हैं। तो मैं अब शहरियों से उम्मीद रखता हूँ कि ये ईद उल अज़हा पे कुछ मनचले नौजवान वन व्हीलिंग करते हैं, मेरा उनको पैगाम है कि बिल्कुल कोई वन व्हीलिंग बिल्कुल करने की जरूरत भी ना करे, क्योंकि ईद के मौके पे हमने स्पेशल ट्रैफिक वन वे रोकने के लिए स्पेशल ड्यूटियां लगा दी गई हैं। मोबाइल मोटरसाइकिल स्क्वाड भी होगा, हमारे साथ डॉल्फिन पुलिस भी होगी और मोबाइल पे हमारे जो ट्रैफिक के मुलाजमीन हैं वो मोबाइल गश्त भी करेंगे। और अगर कोई भी नौजवान या कोई भी बंदा मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग करता हुआ पाया जाएगा तो हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, उसके खिलाफ मुकदमे का अंदराज कराएंगे। और उसके साथ साथ जिसने ये मोटरसाइकिल मैकेनिक ने उनको मोटरसाइकिल तैयार करके दिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मेरी ये वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की ज़िंदगियों को बचाएं और उनको हादसा से बचाने के लिए आप हमारे साथ तावन करें। और ट्रैफिक पुलिस के जो भी हमने डाइवर्शन या ट्रैफिक रूल्स जो भी आपको अवेयरनेस दी जाती है
ट्रैफिक पुलिस के साथ तावन करें। और आपका बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसलाबाद के लोग बड़े ज़िम्मेदार शहरी हैं, इन्होंने हमेशा ट्रैफिक पुलिस के साथ दिया है और किसी किस्म की इस तरह की मनफी सरगर्मियों में कभी भी हिस्सा नहीं लिया। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस का हमेशा तावन फैसलाबाद के शहरियों का रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह रहेगा। और फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लिए जाने वाले इनिशिएटिव्स ये खुशाइंद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये आगाही प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।